हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम पढ़ेंगे वोकैबलरीज और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि यहाँ पे मैंने 10 वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, तो मैं आपको आज बताऊँगा कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। ठीक है, तो वोकैबलरीज तो हम याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हाथों हाथ लर्न करेंगे। ओके, देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला वर्ड आपके सामने है एब्डक्शन। एब्डक्शन क्या होता है? अपने आप में एक नाउन होता है। ठीक है, अगर ये नाउन है तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए, मीनिंग होता है इसका किडनैपिंग करना, किसी को किडनैप करना। ठीक है, होस्टेज टेकिंग ये एक ही वर्ड है, इसका मीनिंग भी क्या होता है? किसी को किडनैप करना ही होता है। ओके, एक बात और समझ लें इसी के साथ साथ, जिस वर्ड के लास्ट में TION होता है वो हमेशा नाउन होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवॉइडिंग। अवॉइडिंग का मीनिंग होता है, ये अपने आप में एक, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट या स्टेबल। हिंदी में समझ लेंगे, कहीं एक जगह स्थिर हो जाना, परमानेंट हो जाना, या कहीं स्टेबल हो जाना, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक वहाँ पर रुकना, उसे कहते हैं अवॉइडिंग। अवॉइडिंग का मीनिंग क्या होता है? वैसे निवास स्थान भी कहते हैं हम, जैसे हमारा कोई निवास स्थान होता है जहाँ के हम रहने वाले होते हैं, उसे कहते हैं अवॉइडिंग। ओके, इसके सिनोनिम्स में आपके लिए आ सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट और स्टेबल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, एब्जैक्टली। एब्जैक्टली अपने आप में एक एडवर्ब होता है। अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडवर्ब होता है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर सबके लास्ट में LY होता है, ज़्यादातर क्या होते हैं वो एडवर्ब ही होते हैं जिसके लास्ट में LY होता है। लेकिन एक बात इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, फिलहाल इनको देख लेंगे, इनका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे माइजरेबली है, माइजरेबली, होपलेसली या पैथेटिकली। ठीक है, पैथेटिकली का मतलब होता है दयनीय, होपलेसली का मतलब जिसके अंदर होप ही ना हो, किसी प्रकार की आशा ना हो, उम्मीद ना हो, उसे बोलते हैं होपलेसली। माइजरेबली का मतलब होता है कंजूस होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे कह सकते हैं हम, जैसे ये तो सारे के सारे क्या हैं, ये भी एडवर्ब हैं। ठीक है, किडनैपिंग जैसे ये वर्ड्स लग रहे हैं, ये अपने आप में नाउन का काम कर रहे हैं, और ये सारे के सारे परमानेंट वगैरह, ये स्टेबल जो हैं, ये अपने आप में क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब हम किसी नाउन में LY जोड़ते हैं, जब हम किसी नाउन में LY जोड़ते हैं तो हमेशा एडजेक्टिव बनता है। जैसे मैं इस वर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, माइजर लिख रहा है यहाँ। देखिए मेरे प्यारे साथी, एक नया पेज लेते हैं हम। माइजर, माइजर अपने आप में क्या होता है? एक नाउन होता है। ठीक है भाई, अगर इसमें मैं MISER LY जोड़ दूँ तो LY जोड़ने वाले सारे वर्ड एडवर्ब नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रूल ये ध्यान रखना है कि अगर किसी नाउन में आप LY जोड़ते हैं तो वो हमेशा एडजेक्टिव बनता है भाई। ठीक है, अब इसका तुमने एडवर्ब फॉर्म देखा होगा, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसका एक फॉर्म और बताता हूँ मैं। जैसे माइजर लिख रहा है, इसके साथ हम एबल जोड़ देते हैं, तो माइजर एबल भी क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में एबल मिलता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। जिस नाउन में, किसी भी नाउन में अगर आप LY जोड़ते हैं तो वो भी क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। माइजर अपने आप में, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये अपने आप में एक नाउन होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, इसका आपने एडवर्ब फॉर्म आपने देख ही लिया है। देखिए एडवर्ब फॉर्म क्या होता है इसका? माइजर ABLY, एबली। ठीक है, माइजर एबली, ये क्या होता है? इसका एडवर्ब फॉर्म होता है। तो आपसे किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है कि माइजर का एडवर्ब फॉर्म कौन सा होगा, या एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होगा, या नाउन फॉर्म कौन सा होगा। ओके, तो आपको इसको याद रखना है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबलीज। एबलीज का मीनिंग होता है, एबलीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये होता है अपने आप में एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव कैसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इसका मीनिंग होता है ऑन फायर, यानी कि जलता हुआ। वार्निंग का मतलब भी जलता हुआ। फियर्सली का मतलब होता है खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो ये सारे वर्ड इसी के एडजेक्टिव आ जाते हैं एबलीज के। ठीक है भाई, इसको आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब होता है। ये कैंसिल है, ये वर्ब है। एबोलिश है, ये वर्ब है। रिवोक की बात करें तो ये वर्ब होता है, और रिपील की बात करें तो ये भी वर्ब होता है।
अब इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होता है, कैंसिल, एबोलिश, रिवोक, सबका मतलब होता है समाप्त करना है किसी चीज़ को, ठीक है। तो सबको समाप्त करना होता है। अब देखिए एब्रोगेशन, अभी यहाँ पर एब्रोगेट है तो इस चीज़ से एक चीज़ निष्कर्ष निकलता है हमारा, जिसके लास्ट में ATE आए, जिसके लास्ट में क्या आ जाए ATE आए, और 90% वर्ब होगा, 100% नहीं कह सकता, क्योंकि 100% हम जब कहते हैं जब किसी सेंटेंस में उसका हम यूज देखते हैं, यूज के अनुसार कि वो कैसा पार्ट, अब मतलब किसी भी सेंटेंस में किस तरीके का वो काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, या वर्ब के स्थान पर है, या एडवर्ब के स्थान पर है, ठीक है। तो वो क्लियरली 100% हम जब कहते हैं जब उसका यूसेज हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस में यूज हो रहा है। देखिए जिसके लास्ट में ATE आता है वो 90% क्या होता है, वर्ब होता है, और जिस क्लास में TION आता है वो क्या होता है, वो तो 100% नाउन होता है, ठीक है भी, ध्यान रखना है। तो ये अब्रोगेट है, ये इसका मतलब ये भी सेम होता है, लेकिन ये इसका नाउन फॉर्म है। अब्रोगेशन क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। पूछा जा सकता है कि एब्रोगेट का नाउन फॉर्म क्या होता है, तो एब्रोगेशन होता है। इसका मीनिंग भी ये होता है एवोल्यूशन, रिपील, कैंसलेशन, किसी चीज़ को समाप्त करना, ठीक है। जैसे कोई लॉ होता है, उस लॉ को समाप्त करना, या किसी का एग्रीमेंट हो, सहमति हो, उस चीज़ को समाप्त करना, उसे बोलते हैं हम एब्रोगेशन, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जेड। एब्जेड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में एक नाउन होता है, ठीक है। इसका मीनिंग पहले इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है, रिडिक्यूलस है, लाफेबल है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, हाँ सॉरी, इनका मीनिंग क्या होता है, बेतुका। बेतुका का मतलब होता है जैसे एलिनेट, एलियन, जैसे कि अजनबी व्यक्ति हमारे मतलब जैसे हमारा माहौल में रहने वाला और बिल्कुल हमसे डिफरेंट टाइप का बंदा हो और वो हमारे में आ जाए, बिल्कुल अलग ही दिखता हो, बिल्कुल बेतुका दिखता हो, उसे बोलते हैं हम एब्सर्ड, ठीक है। एलियन भी इसी में आ जाएगा, एलिनेट भी। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे इलॉजिकल है, ठीक है, अनरीजनेबल है, रिडिक्यूलस है, लाफेबल है। अब देखिए इनका मीनिंग और समझ लेते हैं। जिसके लास्ट में OUS आता है वो भी एडजेक्टिव होता है, 100% नहीं कहूँगा, 90% कहूँगा, वो यूसेज के अनुसार पता चल जाएगा, ठीक है। जिसके लास्ट में AVL आता है वो भी एडजेक्टिव होता है, यहाँ पर भी AVL आता है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। इलॉजिकल है, ये अपने आप में ही एडजेक्टिव होता है। जिसके लास्ट में AL आता है वो भी एडजेक्टिव होता है, ओके। लेकिन एब्जेक्ट क्या है, अपने आप में नाउन है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवर्ट। एवर्ट अपने आप में क्या होता है, एक वर्ब होता है। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या होता है, ये वर्ब होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नेबरिंग, एडजेसेंट या एडजॉइनिंग, यानी कि पड़ोसी, बिल्कुल जस्ट पास पास में रखना, किसी चीज़ को पास में बैठना या बिल्कुल पास में होना, उससे बोलते हैं हम एवर्ट। नेबरिंग, नेबरिंग क्या होता है, वैसे हमारा पड़ोसी होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल पास पास में रखना, ठीक है, उसे एडजेसेंट बोलते हैं। एडजॉइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ लेना, बिल्कुल, तो वो भी पास, जब जोड़ ली है तो आपके पास में ही होगी, है ना। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि एवर्ट के जो सिनोनिम्स बन सकते हैं, नेबरिंग बन सकते हैं, एडजेसेंट बन सकता है, और एडजॉइनिंग बन सकता है। इनका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ पास में रखना या किसी चीज़ से जुड़ना, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, ये वाला वर्ड अपने आप में वर्ब है, ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीड टू। एक्सीड टू का मतलब होता है सहमत होना, राज़ी होना, ठीक है। ये अपने आप में वैसे एक फ्रेजल वर्ब होती है, लेकिन वर्ब की कैटेगरी में आता है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जब किसी वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाती है तो वो एज ए फ्रेजल वर्ब का काम करती है, ठीक है। इसका मीनिंग पहले इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। एग्री टू, कंसेंट टू, एक्सेप्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सहमत होना, ठीक है भाई। एग्री टू का मतलब होता है सहमत होना, लेकिन एग्री के बाद हमेशा टू आता है, प्रीपोजिशन भी ध्यान रखनी है आपको। कंसेंट टू का मतलब भी सहमत होना होता है, और कंसेंट के बाद भी क्या आता है, टू, प्रीपोजिशन इसकी ध्यान रखनी है। एक्सेप्ट एक नाउन भी होता है, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट एक वर्ब भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकार करना, राज़ी होना। एक्सेप्ट कर लिया अपना, राज़ी हो गए, एग्री हो गए, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, एक्सीड टू में, ओके। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। आज के इस वीडियो में बस हमने 10 वर्ड्स लिए हैं और उनके सिनोनिम्स, ठीक है भाई। देखिए अडेप्ट है नेक्स्ट वर्ड हमारा। अडेप्ट का मीनिंग क्या होता है, ADEPT, ध्यान रखना अभी स्पेलिंग। ये अपने आप में क्या होता है,
इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स होते हैं हमारे एक्सपर्ट, एकम्प्लिस्ड, स्किलफुल या टैलेंटेड, मतलब अपने आप में परिपूर्ण होना, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं परिपूर्ण होना, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना। हिंदी में लिख भी रहा है, सॉरी इंग्लिश वाला वर्ड लिख भी रहा है, इसे समझ आएंगे आप। अपने आप में बिल्कुल कुशल होना, हर चीज़ में परफेक्ट होना, ठीक है। तो परफेक्ट भी ले सकते हैं। तो सिनोनिम में इसका जाएगा एक्सपर्ट, एकम्प्लिश का मतलब यही होता है स्किलफुल, अपने आप में बिल्कुल चतुर होना, ठीक है, टैलेंटेड होना बहुत ज़्यादा। तो ये सारे सिनोनिम्स इसके अडेप्ट के आ जाएंगे, ओके। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे 10 वर्ड्स लिए हैं और 10 वर्ड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और उनका हम यहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि बहुत से हमारे साथी कह रहे थे कि सर इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कराइए, क्योंकि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी या एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, मैं कहता हूँ मोर देन किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें आना चाहिए। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जैसे अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्लोज टेस्ट आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गेम होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब जैसे कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है किस, ठीक है। भी यहाँ पे आपको नाउन दे दिया है, तो नाउन से पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एडजेक्टिव की। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, आपसे चुनिए। एक दे दिया है वर्ब, एक दे दिया है एडजेक्टिव, एक दे दिया है नाउन, और एक दे दिया है, मान लीजिए कोई प्रोनाउन केस, मान लीजिए कोई भी दे दिया है नॉर्मल वर्ड। तो हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो हम इन ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ पे अपना एडजेक्टिव फिल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इस तरीके से हम अपने क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो क्लोज टेस्ट में इनका बहुत बड़ा गेम होता है, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करते चलना है, और मैं आपको यहाँ पर ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कराऊँगा, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।